मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद अपने इस YouTube चैनल पर मैं एक दोबारा नए सिरे से आपकी जीएस की वीडियो, सामान्य अध्ययन की वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोगों को बता करके चलूं कि ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये टॉपिक आपका ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर के अपर लेवल तक, जिसमें आप लोगों का यूपीपीसीएस या यूपीएससी होता है, उस एग्जाम में भी इस टॉपिक से, इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो हैं मेरे साथ बने रहिएगा। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। देखिए, इस सब्जेक्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैंने हाल ही के समय में आप लोगों का बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद में यह जाना कि इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है बच्चों को बहुत ज्यादा होती है। यूट्यूब पर फ्री वीडियोस अवेलेबल नहीं है, पूरा सिलेबस अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर मैं इस क्लास में, इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा कोर्स दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं इस बार एक नए सिरे से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक क्या है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। और अगर रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये आती है कि केमिस्ट्री है क्या, रसायन विज्ञान है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, संगठन और रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद में यहां पर बात यह आती है कि भाई रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं, तो इसके फाउंडर कौन है, ठीक है ना। अगर फाउंडर की बात करें, जनक की बात करें, तो यहां पर जो लेवासिये हैं, लेवासिये इस रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री माने जाते हैं। इनको आपका लेवोजियर के नाम से भी जाना जाता है, लेवोजियर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेवोजियर आए या लेवासिये आए, ये रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक कौन सा सबसे पहले आप लोगों का, सबसे पहले जो टॉपिक आता है, या सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रसायन विज्ञान में हम अध्ययन किस चीज का कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं हम लोग पदार्थ का। तो अध्ययन करते हैं पदार्थ का, ठीक है ना। तो पदार्थ का अध्ययन जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई ये पदार्थ है क्या, ठीक है ना। तो पदार्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पदार्थ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम से पूछे गए हैं। तो यहां पर पदार्थ की अगर डेफिनेशन निकालते हैं हम लोग तो हमें यह पता चलता है कि भाई प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान को घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वह पदार्थ कहलाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि पदार्थ के अगर गुणों के विषय में हम लोग बात करें तो पदार्थ में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो है पदार्थ के अंतर्गत एक तो पदार्थ में जो गुण विद्यमान होता है वो होता है द्रव्यमान, ठीक है ना। भाई पदार्थ का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। दूसरा जो गुण विद्यमान होता है वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों का कि ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। अगर स्थान घेरता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि पदार्थ का कोई ना कोई आयतन भी होता होगा, ठीक है ना। अगर पदार्थ में द्रव्यमान है और पदार्थ कुछ स्थान को घेर रहा है, उसका अपना एक आयतन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान और आयतन दोनों पदार्थ के गुण होते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें यहां पर तो भाई इन दोनों के मिलने से हमें एक नई राशि मिलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का, जिसको हम कहते हैं घनत्व या डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ में आपका डेंसिटी भी होती है, घनत्व भी होता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग यहां पर कि भाई पदार्थ जो है किनके मिलने से बना हुआ है। तो पदार्थ जो बनता है, किसी भी पदार्थ का निर्माण जो हुआ है वह आपके अणुओं के आपस में जुड़ने से हुआ है, अणुओं के या मॉलिक्यूल्स के
कंपोजिशन से हुआ है, समूहन से हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि अणु की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अणु क्या है? अणु पदार्थ की एक बेसिक यूनिट होती है, एक आधारभूत इकाई होती है। लेकिन आधारभूत इकाई के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो आधारभूत इकाई भी दो आधारों पर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर हम तत्व की आधारभूत इकाई को देखते हैं तो तत्व की जो आधारभूत इकाई होती है वह आपकी परमाणु होती है, जबकि पदार्थ की जो आधारभूत इकाई होती है वह आपकी क्या होती है? अणु होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, अणु के विषय में आप लोगों का अणु क्या होता है या मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल क्या है भाई? पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। अणु की अगर हम लोग बात करें तो पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है अणु, मॉलिक्यूल, जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और जो प्रकृति में कैसी अवस्था में पाया जाता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अणु प्रकृति में किस अवस्था में मिलेगा? अणु आपका प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है और इसके अंतर पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई या वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है और जिसमें पदार्थ का गुण विद्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। बात कर लेते हैं हम लोग परमाणु की, कि परमाणु क्या होता है। देखिए, परमाणु की अगर हम लोग बात करें, एटम की अगर हम लोग बात करें तो एटम क्या है? एटम पदार्थ की वह छोटे से छोटा कण है, वह छोटे से छोटा कण है जो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन सभी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है छोटे से छोटा कण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। तो परमाणु की दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहली बात, सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, भाग लेगा। और दूसरी बात क्या है? ये स्वतंत्र अवस्था में आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने परमाणु के बारे में आप लोगों को दो बातें बताई है कि भाई परमाणु जो है वो छोटे से छोटा कण है जो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले रहा है, और दूसरी बात यह है कि यह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। जबकि अणु क्या है? अणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो यहां तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं हम लोग हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं कि भाई पदार्थ की अवस्था कितनी है। ठीक है ना। तो पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं हैं, पदार्थ की जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कितनी है? तो पदार्थ की मूल तीन अवस्थाएं, मूल जो अवस्था है वो तीन मूल अवस्था है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप लोगों का पदार्थ की जो अवस्था, अगर पदार्थ की सामान्य अवस्था की बात करें हम लोग, तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 5 होती है। 5 अवस्थाएं होती हैं। मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल रूप से पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन पदार्थ की सामान्यतः 5 अवस्थाएं पाई जाती है वर्तमान में। आप लोगों का देखिए 3 अवस्थाएं प्रारंभिक काल में थी आप लोगों का, वर्तमान में 2 अवस्थाओं को और खोजा जा चुका है। इस प्रकार से सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जा रही हैं। अगर मूल रूप से आपसे पूछा जाता तो 3 अवस्थाएं हैं, सामान्यतः पूछा जाता है तो 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है। अगर हम टोटल अवस्थाओं की बात करें तो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? मूल अवस्था की अगर मैं बात करूं तो आपका ठोस है जिसको हम सॉलिड कहते हैं, द्रव है लिक्विड, और गैस। ठीक है ना। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और कौन कौन सी हैं जिसमें आप लोगों का प्लाज्मा एक अवस्था होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है, जिसमें क्या होता है आपका जो पदार्थ होता है वो आयंस की फॉर्म में पाया जा रहा होता है, और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है ना।
बोस आइंस्टीन बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अगर हम लोग बात करें तो यह अवस्था आपके परम ताप पर पाई जाती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो इन अवस्थाओं के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों एक बात और है, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां आपको सब कुछ मिलने वाला है, ये मैं आपको बता करके चल रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो लंबा चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट्स कीजिएगा कि आपको वीडियो, क्योंकि अभी हम छोटा वीडियो बना रहे हैं, आपको वीडियो 20 मिनट या 30 मिनट का चाहिए तो आप हमें कमेंट्स जरूर करिएगा प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच गाइज।